हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे कंपनी अकाउंटिंग। कंपनी अकाउंटिंग में सबसे पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि हम ये समझें कि हमारा अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एडजस्टमेंट कैसे होता है। हमें ये सबसे पहले ये पता है कि हमारे जो शेयर्स होते हैं वो 2 टाइप्स के हैं। फर्स्ट है इक्विटी शेयर एंड सेकंड है प्रेफरेंस शेयर। जो प्रेफरेंस शेयर है वो आपके किस टाइप्स, कैसे आपका इक्विटी शेयर से डिफरेंस है या उसका कैसे आपका इन दोनों में क्या क्या डिफरेंट है, क्या क्या इनकी चीज़ें हैं, वो सब हम इनमें आपका अलग से सीखेंगे। इनके बारे में बेसिक हम पता करेंगे। तो पहले हम समझते हैं शेयर कैपिटल क्या होती है। तो आपका जो कंपनी एक्ट है 2013, उसके अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी जब आपका रजिस्टर्ड होती है या जब वो अपने आप को नॉमिनेट करती है तो उसे एक मैक्सिमम अमाउंट गारंटेड किया जाता है या उसका एक मैक्सिमम अमाउंट रजिस्टर्ड होता है जो जितने रुपए का वह मार्केट में अपने शेयर इश्यू कर सकती है, जिसको अथोराइज कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल भी बोला जाता है। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है, इससे ज़्यादा रुपए के शेयर है वो कंपनी कभी भी इश्यू नहीं कर सकती। लाइक जैसे एक एग्ज़ाम्पल हम लेते हैं कि एक कंपनी को 50 लाख रुपए की अथोराइज कैपिटल या उसकी जो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग आपको बताया गया है, तो एक कंपनी अपने 50 लाख रुपए के शेयर इश्यू कर सकती है, इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। मिनिमम वो कितना करना चाहती है वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अब यहाँ साथ में ये भी डिपेंड करेगा कि वो कितने रुपए का अपना एक शेयर की प्राइस डिसाइड करेगी, जिसको आप उस शेयर की फेस वैल्यू भी बोलते हो। लाइक 100 है या 10 है या 20 है या जो भी है। सेकेंड, इसके बाद में इश्यूड कैपिटल, जो भी आपका अथोराइज कैपिटल है उसको आप पार्ट में डिवाइड कर लोगे। इसका मतलब आप इसे डिवाइड करोगे किससे, एक शेयर की फेस वैल्यू से। लाइक हम मानते हैं 100 शेयर, आप 100 रुपीज़ आपके शेयर की प्राइस, तो आपके पास में टोटल शेयर कितने हो गए, 5000 शेयर। अब 5000 शेयर्स में आप जितने भी शेयर पब्लिक को इश्यू करोगे, या लाइक हम समझे तो पब्लिक को जितने भी शेयर के लिए हम इनवाइट करेंगे कि जिससे ये हो सके कि लोग अपने पैसे हमें दे, जितने हमें रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग होगा। लाइक हम एग्जांपल लेते हैं कि अभी हमें 5000 शेयर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, हमने मार्केट में सिर्फ कितने की हैं, 3000 की हैं। तो ये 3000 शेयर्स है और 3000 एट द रेट आपका 100 ईच, इसका मतलब ये 3 लाख रुपीज़ आपकी क्या हो गई, इश्यूड कैपिटल। बाकी जो रिमेनिंग 2 लाख रुपए बचे हैं ये आपकी अनइश्यूड कैपिटल है। ये जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट होगी नेक्स्ट टाइम आप इनको पब्लिश कर सकते हो या इनको इश्यू कर सकते हो। अब सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। अब 2 लाख रुपीज़ का हमारे पास में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, हम 3 लाख से समझते हैं। ये जो 3 लाख है ये हमारे पास में सब्सक्राइब्ड कैपिटल है। सब्सक्राइब्ड का मतलब कि हमने इश्यू कर दिया। अब ज़रूरी नहीं है कि जितना हमने इश्यू किया है पब्लिक उतने के लिए हमें अप्लाई करे या उतने के लिए हमारे पास में एप्लीकेशन आए। लाइक इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि हमें 100 लोगों की रिक्वायरमेंट है। एक कंपनी ने जॉब के लिए 100 लोगों को एक तरीके से हायर करना चाहती है। 100 लोगों के लिए उन्होंने अपना एडवर्टाइजमेंट निकाला है। अब जहाँ जितने भी लोग आएंगे, लाइक मान के चलो कि हमारे पास में मैक्सिमम पोस्ट 100 है या 100 अबाव भी आ सकते हैं, तो इनमें से हमें 100 को ही लेना है। और बाकी अगर इससे कम आएंगे तो वो उतने ही लोग हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। लाइक मान के चलते हैं कि हमें रिक्वायरमेंट है 3 लाख शेयर के सब्सक्राइब कैपिटल की। अब जैसे ही आपके 2 लाख रुपए के लिए आपके शेयर होल्डर ने अप्लाई किया है, अलग अलग शेयर होल्डर ने, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल आपकी 2 लाख रहेगी। इसमें कोई ज़रूरी नहीं 2 लाख करे या 3 लाख भी कर सकता है। बाकी आपका सब्सक्राइब कैपिटल का रूल है 90% वाला मिनिमम, ये भी आपको आगे बता दिया जाएगा। अब है कोल्ड अप कैपिटल। कोल्ड अप कैपिटल में कंपनी जो भी आपका फेस वैल्यू है, जो शेयर की एक सिंगल शेयर की जो प्राइस होती है, लाइक मैंने आपको पहले भी बताया था यहाँ पर, जैसे 100 रुपीज़, 10 रुपीज़ या 20 रुपीज़, उसको पार्ट में डिवाइड करती है। जैसे एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, कॉल्स पर। तो ये जो कॉल्स आपकी होती है, एप्लीकेशन अलॉटमेंट होती है, तो इनमें जितना कंपनी पैसा मांगती है जिस कॉल पे या जिस तरीके से, वो आपका कोल्ड अप कैपिटल होता है। अब जो बाकी रिमेनिंग है, जैसे मान के चलते हैं हम, हमारा एक शेयर की प्राइस 10 रुपीज़ है, कंपनी ने एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पे और फर्स्ट कॉल पे अभी 8 रुपीज़ ही मांगे हैं, तो हमारा कोल्ड ऑफ कैपिटल आपका आ जाएगा। जैसे हमने यहाँ माना था आपका कितना टोटल 3 लाख सब्सक्राइब का, तो 3 लाख डिवाइड बाई आपका एक शेयर हम मान लेते हैं नॉर्मली कि 10 रुपीज़ का, तो डिवाइड बाई 10 मतलब हमारे शेयर हो गए कितने, 30,000।
और इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 8 से, तो ये हो गया 2,40,000। ये हमारा है कोल्ड अप कैपिटल हम मांग रहे हैं। अब नेक्स्ट इसके बाद में कोल्ड अप कैपिटल के बाद में पेड अप कैपिटल कि जो हमारे शेयर होल्डर है वो ज़रूरी नहीं है कि हम जितना पैसा मांगे हमें उतना ही दे। कई बार आपके कुछ अमाउंट है वो ड्यू भी रह जाती है, उसके अकॉर्डिंग हमें वो पूरा पे नहीं करते हैं। तो जितना भी हमें, जैसे हमने 2,40,000 रुपीज़ मांगे हैं, अब पब्लिक जितना भी हमें पैसा देगी या हमारे शेयर होल्डर जितने पैसा देगा वो सारा का सारा पेड अप कैपिटल में आएगा, और जो पैसा बच गया वो आपका अनपेड अप कैपिटल में आ जाएगा। और जो अनपेड अप कैपिटल है इसी को हम क्या करेंगे, शेयर फॉरफिटेड करेंगे। और अनकोल्ड अप कैपिटल जो आता है, ये अनकोल्ड अप कैपिटल का जो पार्ट होता है, ये अनकोल्ड अप कैपिटल ही आपका जो रिज़र्व है उस रिज़र्व में एडजस्टमेंट होता है, और इसको हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो भी पैसे हमने, जैसे 8 रुपये यहाँ मांगे थे, बाकी जो 2 रुपये हमारे बच गए, वो हमारा यहाँ एडजस्टमेंट हो सकता है। ये अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल का एडजस्टमेंट है, जिसमें आपकी कैटेगरीज बना दी गई शेयर कैपिटल की। ये 5 कैटेगरी होती है एक्चुअल में, तो वैसे इनको 7 कर दिया जाता है। जैसे ऑथराइज कैपिटल कि एक कंपनी के पास में मैक्सिमम कितने राइट्स है, कितने रुपए के वो शेयर इश्यू कर सकती है, उसे मैक्सिमम अमाउंट बताया जाता है। इसको ऑथराइज कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल, या इसका एक नाम और होता है रजिस्टर्ड कैपिटल, ये आप रजिस्टर्ड कैपिटल भी कह सकते हो। सेकंड है इश्यूड कैपिटल, मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया था कि जितने भी आपके पास में मैक्सिमम आपको ऑथराइज अमाउंट है, उसमें से जितने भी रुपए के आप शेयर इश्यू करेंगे वो आपके इश्यूड कैपिटल होंगे। आप पूरे कर सकते हो, ये ज़रूरी नहीं कि पूरे ना करो, आप पूरे कर सकते हो, जितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग करोगे। इससे आपको इसके इक्वल करना है, इससे मैक्सिमम आप नहीं कर सकते। आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल, मैंने आपको बताया था कि सब्सक्राइब्ड कैपिटल का मीन्स है कि जितने भी आपने मार्केट में शेयर इश्यू किए हैं या जितने भी कैपिटल इश्यू की है, उस कैपिटल के अकॉर्डिंग जितने भी पर्सन है या शेयर होल्डर है वो अप्लाई करेंगे, वो आपका सब्सक्राइब्ड कैपिटल होगा। और सब्सक्राइब्ड के बाद में हम उनसे क्या करेंगे, जो आपकी कॉल्स है वो मांगेंगे, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, ये हमारा कोल्ड अप कैपिटल है। और बाकी जैसे हम कॉल्स मांगेंगे वैसे हमें पैसा रिसीव होगा, ये हमारा पेड अप कैपिटल है। ओके, मेरे हिसाब से आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो भी कोई पॉइंट नहीं समझ में आया तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू।